नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सीईटी एग्जाम पूर्व में पूछे गए प्रश्न है। इसलिए एक भी प्रश्न को मत छोड़ना। हो सकता है आने वाली एग्जाम सीईटी में इसी में से दो प्रश्न पूछ लिए जाए, इसलिए एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को याद करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। श्री रघुकुल तिलक, इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 81 तक होता है। सुखदेव प्रसाद, इनका कार्यकाल 1988 से लेकर 90 तक होता है। संपूर्णानंद का कार्यकाल 1962 से लेकर 67 तक। डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी का जो कार्यकाल होता है वो 1992 से लेकर 93 तक। सबसे पहले कार्यकाल रहा संपूर्णानंद का 1962 से लेकर 67 तक, तो सी। फिर उसके बाद जो कार्यकाल रहता है रघुकुल तिलक का 1977 से लेकर 81 तक, ए। फिर उसके बाद कार्यकाल रहता है सुखदेव प्रसाद का, बी, 1988 से लेकर 90 तक। उसके बाद कार्यकाल रहता है डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी का 1992 से लेकर 93 तक, सी ए बी डी। सी ए बी डी सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाता है। दांतों के बीच जो सोने की कील लगाई जाती है उसे चूप चूप कहा जाता है। और जो बारी होती है वो कान का आभूषण हो गया। बोरला सिर पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पिछोला झील है। अजमेर में आना सागर झील है साथियों। नेक्स्ट पर्सन, खेजड़ी, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वर्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान है, तो उसमें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना, कांटली नदी के किनारे पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा नीम का थाना। नेक्स्ट, लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत किस देवता देवी से संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है। और श्री महावीर जी का भी मंदिर करौली में है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। नेक्स्ट पर्सन, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? केवला देव जो स्थान है वो भरतपुर जिले में है। ये पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी स्थान है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखो, कावड़ जो कला होती है वो लकड़ी पर की जाती है। पहले में 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो रिजेक्शन मैटर से तीनों कट जाएंगे। डी वाला, सी वाला, बी वाला, बचा कौन? ए वाला। ए वाला सही हो जाएगा। और समझ लेते हैं इसके बारे में। फड़ कला कपड़ों पर की जाती है। जो पाने होते हैं वो पेपर पर किए जाते हैं, मांडना रंग पर। कावड़ कला में 4, ए में 4, फड़ कपड़े पर 3, पाने पेपर पर 1, मांडना की जाती है रंगों पर, डी में 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 4 3 1 2। नेक्स्ट पर्सन, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजस्थान को। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान रजवाड़ा कहा साथियों। नेक्स्ट पर्सन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना, आज वर्तमान राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है आज, उस टाइम पे राजपूताना कहा जाता है। कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थी? 19 रियासतें शामिल हुई थी। 3 ठिकाने थे, लावा, किशनगढ़ और निमराना। साथियों, पर्सन कैसे लग रहे हैं? आशा करता हूँ पर्सन का लेवल अच्छा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना पर्सन का लेवल कैसा है। अगर और भी साथी तैयारी कर रहे हैं आपके, तो उनके पास ये क्लास को शेयर करना। अगर पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं है? कौन सी फसल? साथियों ये गलत प्रिंट हो गया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? पर्सन का मतलब है रबी की फसल नहीं है।
तो गेहूं तो रबी की फसल है, जो भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, लेकिन चावल नहीं है। चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल। सही उत्तर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अजमेर में। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट पर्सन, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायती राज एक व्यवस्था है किसकी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? माही, पेनार, साबरमती, भरतपूजा, कौन सी नदी बहती है? माही नदी। छत्रक, सेल, स्थानांतरी, रेतीले टीले और प्लाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो ये भारतीय मरुस्थल की विशेषता है। नेक्स्ट पर्सन, दादू दयाल का जन्म हुआ था। दादू दयाल का जो जन्म हुआ वो अहमदाबाद में हुआ। और अहमदाबाद कौन से राज्य में पड़ता है? आप कमेंट करके बताना। नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर त्राम संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया था? नीम का थाना, कातली नदी, कौन सा स्थल खोजा गया? गणेश्वर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में। आहड़ सभ्यता उदयपुर में। आहड़ सभ्यता में तो मृतकों के जो शव थे उसको दफनाया जाता था। तो नीम का थाना की बात करें तो वो गणेश्वर सभ्यता है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर, किराड़ू मंदिर, रानी भटियाणी मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर। राजस्थान का मिनी खजुराहो रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो पूछा जाए तो किराड़ू मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? देखो, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं थी वो रामदेव जी का जो मेला भरता था वहां पर 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 मंजीरे बांधकर। मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में है। अड़भू जी की बेंगटी फलोदी में है। तेजा जी परबतसर नागौर में इनका मेला भरता है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी द्वारा की गई। नेक्स्ट पर्सन, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर का खंडेला स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता था? गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ भरतपुर जिले को होता था साथियों। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में हवा महल है। कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर जो जिला है यह मारवाड़ क्षेत्र में आता है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है। अभी गुड़गांव नहर की बात हो रही है तो भरतपुर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है साथियों। हम कल जुलाई की करंट अफेयर्स लेकर आए, मतलब जुलाई की पूरी जो महीने की करंट अफेयर्स है उसको लाने की सोच रहे हैं। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि लेकर आए या नहीं लेकर आए। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो हम जरूर लेकर आएंगे जुलाई की करंट अफेयर्स, क्योंकि जुलाई का माह आज लगभग खत्म हो चुका है। तो हम कल जुलाई की पूरे माह की करंट अफेयर्स लाना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि करंट अफेयर्स राजस्थान की लेकर आए या नहीं लेकर आए। सीईटी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी वो क्लास। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। डिग्गी निर्माण क्या है? कृषि की एक नई पद्धति है, हथकरघा की एक तकनीक है, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहार करने का अभियान है, सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण है। डिग्गी नहर कमान क्षेत्र में फसल और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पुराना
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? हिंदुस्तान साल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, चीनी मिल थी ये, सबसे पुरानी चीनी मिल। नेक्स्ट, धन्ना किसका शिष्य था? धन्ना साथियों रामानंद का शिष्य था, संत रामानंद का शिष्य था धन्ना। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में अल्बर्ट हॉल को जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल कौन से जिले में है? अल्बर्ट हॉल जयपुर जिले में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? आप कमेंट करके बताना। बाकी हाहड़ उदयपुर में है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? इसमें ग्राम पंचायत के पास वित्तीय संसाधनों के निवेश करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, उस समय ग्राम पंचायत कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए, सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति उद्देश्य से स्थापित की गई थी। ये सही हो जाएगा सामुदायिक विकास परियोजना के लिए। नेक्स्ट, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ स्थित है? धीरूभाई अंबानी सौर पार्क दूरसर में स्थित है। और आप कमेंट करके बताना ये दूरसर कहाँ पर है, कौन से जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र था? सही उत्तर हो जाएगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र। नैन, और ये सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। काली सिंध झालावाड़ में। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट पर्सन, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखो मुख्य सचिव की नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है। उदयपुर में उदय सागर झील है। नेक्स्ट पर्सन, ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो वो नस्ल हो जाएगी खराई। नेक्स्ट पर्सन, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में ही तो स्थित है। अब कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में ये फैला हुआ है। अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में ये फैला हुआ है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पर्सन, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है पेंशन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, ये फिर से रिपीट हो गया, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अजमेर, पाली, राजसमंद जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट पर्सन, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? सेकाबाटी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने लगवाया था। कब लगाया था? 1903 में। बिजोलिया कौन से जिले में है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है। राव कृष्ण सिंह है जिन्होंने चौरी कर लगाया था 1903 में। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे साथियों। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। साथियों लगभग हमने 14 से 15 मिनट में 40% पढ़ लिए। इतनी कम समय में आपको इतने प्रश्न कोई नहीं करवा सकता साथियों, और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न है ये, इसलिए एक भी प्रश्न मत छोड़ो, सभी प्रश्नों को याद करना है। और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने सही हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी।
राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो राज्य पुष्प हो जाएगा रोइडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध स्थित है? मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लेना। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करना है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती है, सही है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता होती है। भाई उर्वरता की तो कमी होगी क्योंकि मरुस्थल में है, और लवणता बनी रहती है, ये भी सही है। बेर, सहजन तथा करोंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार के उत्तम माने जाते हैं, ये भी सही है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। देखो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर जिलों में है। तो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में है, तो मरुस्थलीय मृदा भी पश्चिमी राजस्थान में होनी चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में है, तो ये गलत हो जाएगा। और अपन से क्या पूछ रहा है? असत्य कथन, तो यही सही हो जाएगा अपना डी वाला। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में थाल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान में थाल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई है वो 1722 मीटर है, और कई जगह पर 1727 मीटर भी बोला जाता है। शेर की लंबाई है 1597 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर हो जाएगा। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन, चित्रशाला कला वीथी निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध रखती है? चित्रशाला कला वीथी निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध रखती है? बूंदी जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट पर्सन, ब्रिटिश द्वारा अवध के विले में, इंपोर्टेंट पर्सन है, नोट कर लेना, भारत की जीके का है ये। ब्रिटिश द्वारा अवध के विले में समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पर्सन, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। साथियों 50 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताना। और साथियों क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। अगर क्लास अच्छी है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक कमेंट वाला पर्सन है जिसको आपको कमेंट करके बताना है, गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? बागड़ से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावाटी से। ये पर्सन आपको कमेंट करके बताना है। साथियों अगर हम कल जुलाई करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आना चाहते हैं, पूरे महीने की जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आना चाहते हैं, अगर आपको क्लास लेनी है, लेकर आनी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम कल जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास ला सके। साथियों तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।